गुड मॉर्निंग क्लास 12 काव्यखंड केकई का अनुताप। आज हम पढ़ते हैं केकई के अनुताप की व्याख्या। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सिरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, यानी ये उस समय की घटना है जब अयोध्या वासियों सहित भरत श्री राम से मिलने के लिए वन को जाते हैं। तो वन पहुंचने के बाद रात्रि के समय श्री राम सहित अयोध्यावासी एवं सभी देवतागण श्री राम की जो झोंपड़ी है, जो पर्णकुटी है, उसके सामने विराजमान हो जाते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, यानी तदंतर का मतलब इसके पश्चात बैठी सभा उटज के आगे। जैसे ही भरत सहित अयोध्यावासी श्री राम की पर्णकुटी के पास पहुंच जाते हैं, तो तदंतर बैठे सभा उटज के आगे। उटज का मतलब पर्णकुटी, झोंपड़ी, यानी सभी अयोध्यावासी श्री राम की जो कुटी है उसके सामने बैठ जाते हैं। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, नीले वितान आकाश, तले नीचे दीप दीपक बहु बहुत सारे, यानी नीले वितान, नीले आकाश के नीचे दीप बहु जागे, यानी जलते हुए दीपक के समान, अर्थात जिस प्रकार तले दीप यानी दीप के समान विराजमान सभी लोग वहाँ बैठ जाते हैं। टकटकी लगाए नैन सिरों के थे वे, और वे टकटकी लगाए नैन सिरों के थे वे, और सभी देवता गण भी टकटकी लगाए परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे, यानी जो सभा थी उसमें उपस्थित परिणाम को जानने के लिए भयातुर भयभीत थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल का मतलब यानी प्रसन्न। करौंदी कुंज करौंदी का बागीचा, वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, यानी वहाँ जो करौंदी का बागीचा था और वहाँ जो वायु चल रही थी वह उनसे मह मह कर, अर्थात उससे हो करके सुगंधित शीतल पवन आ रही थी, जो सभी को प्रसन्न कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक के समान दिखाई दे रहा था, अर्थात वहाँ जैसी चांदनी अन्यत्र कहीं नहीं थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसे, प्रभु बोले, प्रभु यानी श्री राम, गिरा वाणी, गंभीर, निर्निधि सागर, यानी जैसे ही वहाँ श्री राम आते हैं तो वह गंभीर वाणी से सागर के समान बोलना शुरू करते हैं, यानी जो उनकी वाणी थी वह इतनी गंभीर थी जिस प्रकार सागर। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे भरत भद्र, और जैसे ही श्री राम वहाँ पहुँचते हैं तो वे भरत से कहते हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना, कि हे भरत आप मुझे अपनी इच्छा बताओ, अर्थात आप अपनी मनोकामना बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, और जैसे ही श्री राम की ये बात सुनी तो वहाँ उपस्थित सभी लोग इस प्रकार हो गई जिस प्रकार सोता हुआ व्यक्ति स्वप्न में जाग जाता है। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त, अभी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त, अर्थात भरत ने कहा कि हे आर्य क्या अभी भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, और मुझे तो अकंटक राज्य मिल गया है। अकंटक का मतलब है बिना किसी बाधा के, अर्थात यहाँ भरत ने कहा कि मुझे तो अकंटक राज्य
मिल गया है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और तुमने तरुतले पेड़ के नीचे, अरण्य जंगल, और तुमने पेड़ के नीचे जंगल में बसेरा पाया। बसेरा का मतलब निवास, अर्थात तुमने पेड़ के नीचे जंगल में निवास किया है, अर्थात तुम्हें मुझे अकंटक राज्य मिल गया है और आपको जंगल में निवास। रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा, और उन्होंने कहा श्री राम से भरत ने कि क्या अभी भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, और उन्होंने कहा कि तनु का मतलब शरीर, तड़प तड़प कर तप्त तात, तात का मतलब पिता, और उन्होंने कहा कि पिता ने भी तड़प तड़प कर दुख से प्राण त्याग दिए हैं। क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा, अर्थात उन्होंने कहा कि क्या और इस अभागे की और भी कोई इच्छा शेष रह गई है। हाँ, इसी अपयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। इसी अयश के हेतु, अयश का मतलब अपयश, जनन का मतलब जन्म, निज अपनी जननी माता, हनन हत्या, और उन्होंने कहा क्या इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, और उन्होंने कहा भरत ने श्री राम से क्या इसी अपयश के लिए ही मेरा जन्म हुआ था और निज जननी ही के हाथ हनन था, और मेरी ही माता के द्वारा मेरी हत्या कर दी गई। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, और यहाँ भरत ने कहा कि अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, और मेरी क्या इच्छा शेष रह जाएगी हे आर्य, जिसका संसार नष्ट हो गया है, जिस संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ, जिसका संसार और घर नष्ट हो गया है, भला मेरी क्या इच्छा शेष रह जाएगी। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा, और उन्होंने कहा कि मैं आज अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा हो। हे आर्य, हे श्री राम, आप तुम खुद ही बताएं कि और मेरी इच्छा क्या शेष रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सह विनोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, और श्री राम ने भरत की बात को सुनकर उनको अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सह विनोद उन्हें फिर सींचा, और प्रसन्नता के कारण उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसके आश्चर्य की था मिलेगी किसको, था का मतलब गहराई, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जननी माता, उसके आश्चर्य की था मिलेगी किसको। और उन्होंने कहा कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, यहाँ भरत ने, श्री राम ने भरत से कहा कि उसके आश्चर्य की था, यानी और उसके आश्चर्य की, उसके तात्पर्य को, उसकी बात को कौन समझ सकता है, जिसको जन्म देने वाले ही माता ना पहचान सके, अर्थात जिस माता ने भरत को जन्म दिया है वह उसकी गहराई को, उसके हृदय को न जान पाए, भला अन्य कौन पहचान सकता है।